जब कुछ सेकंड की मुस्कुराहट से फोटो तस्वीर अच्छी आ सकती है तो हमेशा मुस्कुरा कर जीने से जीवन अच्छा क्यों नहीं हो सकता। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल मई 2022 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मिथुन राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी नाम राशि, आपकी जन्म राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेगमेंट पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी यही करूंगा। सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, फिर आपके पारिवारिक सुख पर, उसके बाद शिक्षा और संतान सुख पर, आपके स्वास्थ्य और विरोधियों के बारे में, शत्रुओं के बारे में, फिर दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख और उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। और फिर विशेष रूप से विश्लेषण करूंगा आपकी जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस का। और अंत में बात करेंगे इस माह के विशेष उपाय के बारे में जिससे इस राशिफल को अपने लिए अनुकूल बनाया जा सके, लाभदायक बनाया जा सके। तो आइए अब आरंभ करते हैं। आप मिथुन राशि के लिए मासिक राशिफल मई 2022 और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। मई 2022 में एक प्रकार से ग्रहों का नया मंत्रिमंडल ही आपको दिखेगा। सभी ग्रह अपनी राशि परिवर्तन कर चुके हैं अप्रैल में और जो इस समय स्थिति है, राहु राशि से लाभ भाव में आ चुके हैं, 11th हाउस में आ चुके हैं और ये आपके लिए सबसे ज्यादा बेटर स्थिति है। मेहनत कम और दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा, प्लानिंग ज्यादा और उससे आपकी कमाई ज्यादा होगी, संतुष्टि ज्यादा होगी, एप्रिसिएशन ज्यादा मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जो लोग भी बुद्धिबल से ज्यादा काम करने वाले हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो सकते हैं, लॉयर्स हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर वाले लोग हो सकते हैं, आईटी सेक्टर वाले लोग हो सकते हैं, लिटरेचर वाले लोग हो सकते हैं, कवि हो सकते हैं, स्टैंड अप आर्टिस्ट हो सकते हैं, जो लोग भी कोई प्लानिंग का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे या सोच विचार ज्यादा रखेंगे, उन लोगों को यहां पर सक्सेस ज्यादा मिलेगी, एप्रिसिएशन ज्यादा मिलेगी और गेन ज्यादा होगा। तो मई 2022 में आप में से जो भी लोग गोल्ड का काम करते हैं, अनाज का काम करते हैं, लाइजनिंग का काम करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित कामकाज करते हैं या राजनीति के क्षेत्र में, आपके लिए स्थितियां बहुत ज्यादा सुखद बनी हुई है, लाभदायक बनी हुई है। सूर्य उच्च राशि में है, पराक्रम के अधिपति होकर के, तो ऐसी स्थिति में आपका नेम फेम बढ़ना यहां पर लाजमी है या अवश्यम भावी है। ऐसी स्थिति में जो गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हैं या जो लोग सेंसिटिव पोस्ट पर हैं, उनको इंप्रूवमेंट मिलेगा, प्रोग्रेस मिलेगी, उनका नेम फेम ज्यादा होगा। राहु राशि से 11th हाउस में है, तो राहु का मतलब यही है कि आईटी सेक्टर से संबंधित लोग, एमएनसी में काम करने वाले लोग, एब्रॉड से संबंधित डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले लोग, सॉफ्टवेयर से संबंधित कामकाज करने वाले लोग, एप्लीकेशन वाले लोग, उन लोगों को ज्यादा उन्नति, प्रगति मिलेगी। साथ ही साथ आप में से जो भी लोग जो टबैको इंडस्ट्री या लिकर इंडस्ट्री से संबंधित लोग हैं, चाहे वो आप बेचने का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपका कामकाज ज्यादा बढ़ेगा, आपको सक्सेस रेट ज्यादा देखने को मिलेगी। इसके अलावा 23 मई 2022 को जब शुक्र भी राशि से 11th हाउस में आ जाएंगे, तब स्थितियां और ज्यादा बेटर बन जाएगी। उससे पहले सूर्य तो अगली राशि में चले जाएंगे, तो राहु और शुक्र ही यहां पर विराजमान हो जाएंगे। शुक्र का मतलब यहां पर आपके त्रिकोण के अधिपति से भी है। तो ऐसी स्थिति में आपको फैशन, कॉस्मेटिक, श्रृंगार प्रसाधन से संबंधित, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, एंटीक या आप में से जो भी लोग शो बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए अपार संभावनाएं, बहुत ज्यादा सुखद स्थिति दिखाई देने वाली है। तो यहां पर स्थितियां बहुत बेटर है और ये राहु आने वाले 18 महीनों तक आपको मानसिक शक्ति से, आपको बुद्धि बल से पैसा कमाने की ताकत देता रहेगा और आपको यहां पर मेहनत कम और अपना दिमाग के घोड़े ज्यादा दौड़ाने हैं, उस ओर आप ध्यान देंगे तो ज्यादा कमाई करेंगे, ज्यादा आपको सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेगा। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट का विचार किया जाता है। तो मई 2022 में आप में से जो भी लोग फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो चांदी में और सोने में कर सकते हैं और या फिर कमोडिटी में ही करना है तो आप चाहे पीली दालों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, केसर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हल्दी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो व्यापारी स्टॉक करना चाहते हैं, फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए भी समय काल बहुत अच्छा है। स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर फाइनेंस कंपनियों में, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी वाली कंपनियों में और या फिर ऐसी कंपनियों में जो डेयरी मार्केट से, डेयरी फार्मिंग से संबंधित कामकाज करती है, डेयरी फार्म से संबंधित कामकाज करती है, चाहे वो दूध बेचने वाली कंपनियां हो सकती है या मक्खन, चीज़ वगैरह, ये जो आप जानते हैं, उन कंपनियों के स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट करना शुभ रहेगा। और या फिर एजुकेशन से संबंधित कोई ऐप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप उसमें पार्टनर भी बन सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है।
आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख के बारे में। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है। मंगल जो कि जमीन जायदाद के कारक है और 4th हाउस जमीन जायदाद का, भूमि भवन वाहन का एक प्रवेश स्थान माना जाता है। ऐसी स्थिति में आपके लिए वाहन खरीदने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बलवान है, या जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। घर परिवार का माहौल यहाँ पर सुधरेगा। लंबे समय के बाद में स्थितियां आपके लिए बेटर अच्छी दिखाई देंगी, या ये बोल सकते हैं सामंजस्य बढ़ेगा, सौहार्द का वातावरण बढ़ेगा। घर परिवार के लिए आप ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा सुख सुविधाएं बटोरेंगे। लेकिन मंगल की दृष्टि के कारण आपको कभी कभी घर का माहौल कुछ आवेशपूर्ण या कुछ गलत माहौल भी दिखाई दे सकता है। थोड़ा सा सावधानी रखेंगे तो ये समय काल आपको बहुत ज्यादा सुखद अनुभूति देने वाला है और आपके स्ट्रेंथ अर्थात घर परिवार की जो समृद्धि है वो बढ़ने वाली है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की, संतान सुख की। राशि से 5th भाव से, 5th हाउस से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शुक्र है जो इस समय उच्च राशि के हैं और 23 मई को लाभ भाव में जाकर के शिक्षा भाव को देखने लगेंगे, दृष्टिपात करेंगे। राशि से 5th भाव पर राहु की दृष्टि है तो 17 मई से मंगल की भी सुखद दृष्टि पड़ेगी। ऐसी स्थिति में यहाँ पर एजुकेशन में आपके पास में एक प्रकार से ऑप्शन ज़्यादा बढ़ जाएंगे, सोच विचार ज़्यादा बढ़ जाएगा, नए नए रास्ते आपको दिखाई देंगे। हो सकता है आपका मन भी कुछ और करने की ओर लालायित हो, लेकिन जो आपने अभी हाथ में काम है, अभी हाथ में जो सब्जेक्ट है, जो आपने डिग्री है, उसको कंप्लीट कर दीजिए। उसके बाद में दूसरे मौके आपको खूब मिलने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ बुद्धिबल का प्रयोग ज़्यादा बढ़ जाएगा, आइडियाज़ ज़्यादा आएंगे, प्लानिंग ज़्यादा बनेगी और ऐसी स्थिति में आगे बढ़ने के मौके भी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। मई 2022 में आप में से जो भी लोग आईटी सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर से स्टूडेंट हैं या फिर जो रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए अपार संभावनाएं, बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति है। 17 मई से जो लोग कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं और या फिर सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, लॉ के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति होगी, या उनको यहाँ पर सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा, सक्सेस की स्थिति ज़्यादा हो जाएगी, कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलेगा, ग्रास्पिंग या नॉलेज जल्दी आपको अचीव हो जाएगी, या आपके डाउट्स बहुत जल्दी क्लियर होंगे। 23 मई 2022 से वो लोग जो कोई न कोई क्रिएटिव आर्ट में है, चाहे फैशन डिजाइनिंग से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, फोटोग्राफी से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, या आप डांस सीख रहे हैं, एक्टिंग सीख रहे हैं, और या फिर आपको इनको एडिटिंग टेबल या एनिमेशन से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, आपके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होने वाली है, सुखद स्थिति होने वाली है। और सब मिला करके यहाँ पर आपका मानसिक स्थिति बहुत तेजी से डेवलप होगी। अर्थात राहु की दृष्टि यहाँ पर आपको बहुत सपोर्ट करने वाली है। आपके दिमाग के खिड़की दरवाजे और ज़्यादा बेहतर ढंग से खुलने वाले हैं। सोच विचार की एक प्रकार से ट्रेंड ही बदल जाएगा। जो आपको पहले समझ में ही नहीं आ रहा था या आपका ध्यान ही नहीं गया था, अब आपको एहसास होगा मैंने बहुत सी चीज़ों को यूँ ही इग्नोर कर दिया या छोड़ दिया है। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी यही ग्रह स्थितियाँ, यही डेट्स जिम्मेदार होने वाली है। तो संतान यहाँ पर अति विचारवान, अति उत्साही भी होगी और अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल भी करेगी, चाहे अपने कैरियर के लिए, अपने कामकाज के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए। हालांकि संतान के साथ में आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, लेकिन उसका परिणाम बहुत सुखद निकलेगा। विचार विमर्श ज़्यादा अच्छे ढंग से होगा और आपको संतान बहुत ही गंभीर प्रयास करते हुए अपने क्षेत्र में दिखाई देगी। अर्थात जो आप चाहते हैं कि वो अपने जीवन में कुछ बेटर करे और वो बेटर करते हुए दिखाई देगी, प्रयास करते हुए दिखाई देगी। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है, विचार किया जाता है। इस भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि है। ऐसी स्थिति में आप बहुत हद तक तो सेफ हैं, उसके बावजूद भी शनि की यहाँ पर शत्रु भाव पर दृष्टि है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। शनि की दृष्टि जहाँ पर भी होती है वहाँ पर विनाश करती है। तो रोग, कर्ज, कंपटीशन, वाद विवाद इसका विनाश कर देगी, तो आपके लिए अच्छी स्थिति है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर 6th हाउस और 11th हाउस दोनों का स्वामी मंगल है और वो मंगल यहाँ पर शनि के साथ में विराजमान है। विस्फोटक स्थिति की बात होती है, शनि पेट्रोल है और मंगल आग है। ऐसी स्थिति में बहुत सावधानी से गाड़ी चलाएं या बहुत अच्छे ढंग से अपने आप को स्थापित करें, क्योंकि आपको कहीं न कहीं से फिसलने से हड्डियों में चोट लग सकती है और वो चोट स्पेशली आपको मांसपेशियों में चोट लगेगी, मांस फटने जैसी स्थिति आ सकती है।
दर्द हो सकता है या आपको कुछ समय के लिए रेस्ट करना पड़ सकता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अन्यथा बाकी हद तक, बाकी ये बोल सकता हूँ 90% स्थितियां आपके फेवर में है, सब 10% आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। और जो महिलाएं गर्भवती है उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। अब बात करते हैं शत्रुओं की, विरोधियों की। शनि की दृष्टि और मंगल की यहाँ पर पोजीशन आपका आपा खो सकते हैं। आप व्यर्थ में ही मारपीट पर, लड़ाई झगड़े पर उतारू हो सकते हैं और उसका परिणाम सुखद नहीं होगा। ऐसी स्थिति में जो मैंने स्वास्थ्य के लिए बात बताई है वो यहाँ पर भी लागू हो सकती है कि आपने अपने को हीरो समझने की गलती कर दी और सामने से 4 लोग निकल करके आगे, फिर उसके बाद में वो आपकी कोई आरती तो उतारेंगे नहीं या आपको समझाने का काम तो करेंगे नहीं। अपने आप को आपने सावधान रहना है। अपने आप की जो स्थिति है उसको आपने ध्यान रखते हुए ही बातचीत करनी है। और लड़ाई झगड़े में आज तक किसी को फायदा नहीं हुआ है, आपको भी नहीं होगा। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति है, जो कि एक प्रकार से केंद्र में ही है। 2 केंद्र का अधिपति वापस केंद्र में हो जाना केंद्र अधिपति दोष कहलाता है। और राहु की दृष्टि यहाँ पर अपनी नीच राशि पर सप्तम भाव पर है। ऐसी स्थिति में गृहस्थ सुख में गलत फहमियों के साथ में आपको आभास होगा या आप कुछ और बोलना चाहते हैं, उसका मतलब कुछ और निकलेगा। और जो स्थिति सुखद होनी चाहिए उसके अंदर कुछ न कुछ प्रॉब्लम आपको दिखाई देगी। घर का वातावरण खराब होने लगेगा या आपसी सामंजस्य बिगड़ने लगेगा। हालांकि बृहस्पति स्वग्रही है, इससे कुछ हद तक तो आपको सपोर्ट मिलेगा, अर्थात बात बिगड़ने से बचेगी। लेकिन राहु की दृष्टि, और वो भी राहु जहाँ पे नीच राशि का होता है, उस भाव पर दृष्टि आपको दुखी या पीड़ित करेगी। और जो चीज नहीं है वो गलत फहमियां आपको और ज्यादा सत्रांश दे सकती है, पीड़ित कर सकती है। क्योंकि राहु का इंटेंशन हमेशा मैलेफाइड ही रहता है। राहु को पापी ग्रह बोला जाता है और वो कोई भी संबंध को खराब करने का काम करता है। ऐसी स्थिति में आप वाद विवाद को टालने का प्रयास करें, समझौतावादी बने और जो भी गलत फहमियां उसका कारण जानकर उनको हटाने का प्रयास करेंगे तो ये स्थितियां सुखद रहेगी। क्योंकि राहु तो अगले 18 महीनों तक यहीं रहने वाले हैं। और जो बृहस्पति है, बृहस्पति भी 23 अप्रैल 2023 से पहले सुखद स्थिति में नहीं आएंगे। क्योंकि राशि से 11th हाउस पर जब बृहस्पति पहुंचेंगे तो ही सप्तम भाव पर सुखद दृष्टिपात करेंगे। आइए अब बात करें उन लोगों की जो कोई इनको गहरी फ्रेंडशिप में, राशि से पंचम भाव से, सप्तम भाव से और शुक्र की, इन सब तीनों की पोजीशन या तीनों का कॉम्बिनेशन ही आपको अपने रिलेशनशिप में या जो आपकी फ्रेंडशिप है उसमें सपोर्ट करता है। और ये सारी स्थितियां आपके लिए सुखद है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर फ्रेंडशिप आपकी अच्छी जमेगी, अच्छी चलेगी। नए नए फ्रेंड्स बन सकते हैं। फ्रेंड के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है। बहुत कुछ सीखने का, बहुत कुछ समझने का मौका मिल सकता है। लेकिन बीच बीच में कहीं न कहीं वाद विवाद का मौका भी रहेगा। क्योंकि राहु की दृष्टि राशि से पंचम भाव पर भी है, सप्तम भाव पर भी है और साथ में पराक्रम भाव पर भी है। अतः जो फ्रेंड सर्कल होता है उस भाव पर, जो प्रेम प्रसंग का भाव है उस भाव पर, और सप्तम भाव जिसको इमोशंस का भाव बोला जाता है उस भाव पर भी है। तो राहु तो नेगेटिविटी फैलाने का या कुछ कंफ्यूजन देने का काम जरूर करेगा। ऐसी स्थिति में अपने आप को सावधान रखना है और ऐसी फ्रेंडशिप नहीं करनी है जहां से सिर्फ आप अपने दुर्भावना को सही साबित कर पाए या आपको कोई न कोई मतलब निकालना है। वो फ्रेंडशिप में धोखा ही मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th भाव 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव में बृहस्पति, शुक्र विराजमान है और आने वाली 17 मई को मंगल भी इसी भाव में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसी स्थिति में शुक्र यहाँ पर त्रिकोण के अधिपति होकर के उच्च राशि में विराजमान है। बृहस्पति स्वग्रही है और बृहस्पति सप्तम भाव के अधिपति होकर के एक प्रकार से केंद्र में है। शनि यहाँ पर भाग्य के अधिपति होकर के स्वराशि में है और मंगल यहाँ पर लाभ भाव के अधिपति होकर के कर्म से संबंध जोड़ेंगे 17 मई को। ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपके कामकाज में स्थितियां बेटर होगी। अतः पहले के मुकाबले आपको कुछ असंतुष्टि मिल सकती है। ये बोल सकते हैं कि जो स्थिति इससे पहले 100% थी वो स्थितियां यहाँ पर आकर के 75% 90% के बीच में घूमेगी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि लॉस होने लगेगा, नेगेटिव स्थितियां वो दिखाई नहीं देंगी। ऐसी स्थिति में थोड़ा ज़्यादा प्रयास, सोच विचार करके, प्लानिंग करके कामकाज आगे बढ़ेंगे या बहुत अच्छे ढंग से फॉलोअप करते रहेंगे तो आपका कामकाज स्टेबल होगा या आगे बढ़ने की गुंजाइश मिलेगी। संभावना यहाँ पर बहुत ज़्यादा बलवान है, लॉस होने की संभावना नहीं है। ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग स्पिरिचुअल लाइन में हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में हैं
चाहे आप पूजा पाठ का काम करते हैं, वास्तु का काम करते हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, मंत्र तंत्र यंत्र का काम करते हैं, आप स्कूल कॉलेज चलाते हैं, आप अपनी ट्यूशन क्लासेस चलाते हैं, कैरियर पॉइंट चलाते हैं, या फाइनेंस और फाइनेंशियल एनालिसिस्ट हैं, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, या आप अकाउंटेंसी का काम करते हैं, घर पे ही अकाउंट्स का काम करने वाले लोग, उनकी बात कर सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर वाले लोगों की बात कर सकते हैं, जो करेंसी का काम करते हैं उनकी बात कर सकते हैं, या जो गिरवी का काम करते हैं उनकी बात कर सकते हैं। उन लोगों के लिए समय सुखद है। यहाँ पर आकर के लाभ की संभावनाएं और ज़्यादा आपको अच्छी दिखाई देगी, या कामकाज आपका बढ़ेगा। जो राजनीति के क्षेत्र में, उनको थोड़ा सावधान रह करके अपने कामकाज को आगे बढ़ाना चाहिए, या अपनी भाषा पर नियंत्रण रखेंगे तो यहाँ पर आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। आपको परिस्थितियों को जांचना है, परखना है, फिर आगे कदम बढ़ाना है। फैशन और कॉस्मेटिक, श्रृंगार प्रसाधन से संबंधित, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित, एमएनसी से संबंधित, या बाहर की कंट्रीज से संबंधित जो काम करना चाहें, या बाहर जो जाकर के काम करना चाहें, ऑफिस खोलना चाहें, उनके लिए भी यहाँ पर संभावनाएं बलवान है, सुखद है। 17 मई से जो लोग जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं उन लोगों के लिए सुखद स्थितियां बन जाएगी। लैंड और बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, या इटेबल गुड्स, माइनिंग और हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, इससे संबंधित जो भी काम करना चाहते हैं, या जिससे संबंधित लोग जो काम करते रहते हैं, चाहे आप बिल्डिंग मटेरियल बेचने का काम करते हैं, हार्डवेयर का काम करते हैं, फैब्रिकेशन का काम करते हैं, या मजदूर हैं, या सुपरवाइजर हैं, कोई भी स्थिति में है, आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलने वाला है, आपका कामकाज बढ़ने वाला है, नए नए कॉन्टैक्ट आपको मिलने वाले हैं, या आप संतुष्ट रहने वाले हैं, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट यहाँ पर मिलने के योग है। तो सब मिला करके यहाँ पर आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। लेकिन जो प्रीवियस टाइम था बृहस्पति का, उससे यहाँ पर कुछ % कम है। सिर्फ इतना सही ध्यान रखना है, बाकी जो ग्रह स्थितियाँ निरंतर चेंज होती रहेगी उसका इम्पैक्ट भी आपको मिलेगा। लेकिन सब मिला करके मई की स्थिति आपके लिए नेगेटिव नहीं है। आइए अब बात करें मई 2022 के उपायों की। बुध आपकी राशि के अधिपति है और 12th हाउस में है। राशि से 12th हाउस अपमान, अपयश, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद का होता है। ऐसी स्थिति में बुध के उपाय करना आपके लिए अच्छा रहेगा, सपोर्टिव रहेगा, और उससे आपके पारिवारिक सुख की और आपके खुद के शरीर सुख की, स्वभाव की या मेंटलिटी में सपोर्ट हासिल होगा। 15 मई 2022 से सूर्य भी राशि से 12th हाउस में आ जाएंगे, तब सूर्य के उपाय करने की भी जरूरत पड़ेगी 1 माह तक, अर्थात 15 जून तक। फिर आपको जो उपाय करने हैं वो सूर्य के भी उपाय करने रहने पड़ेंगे। ऐसी स्थिति में सूर्य के उपाय करने लिए सूर्य को निरंतर अर्घ्य देना है। रोजाना सुबह ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए हर रविवार को गेहूं, गुड़ या तांबा का दान करना है। सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर करेंगे तो और ज़्यादा बेटरमेंट मिलेगा, या ये होरा दान कहा जाता है। हर वार को सबसे पहला घंटा उसी वार का होता है, इसलिए मैंने आपको ये टाइम पीरियड बताया। रही बात बुध के उपायों की, तो रोजाना गणपति की पूजा उपासना करना है, या गणपति भगवान की प्रतिमा पर अभिषेक करें ओम गंग गणपति नमः का उच्चारण करते हुए। जो गणपति की पूजा उपासना में दूर्वा जरूर चढ़ानी चाहिए, ये जरूर ध्यान रखें। और जो लोग कर्ज से ग्रसित हैं, जो कर्ज से दुखी हैं, उन लोगों को ऋणहर्ता गणपति स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और जो लोग गणपति के उपासक हैं उनको गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना बहुत ज़्यादा शुभ है या सर्वश्रेष्ठ है। हर बुधवार को हरी वस्तुओं का, चाहे वो हरी सब्जी हो सकती है, हरे फल हो सकते हैं, हरी दाल हो सकती है, जो भी जरूरतमंद है उनको दे सकते हैं। सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर यदि हरी घास खरीद करके जानवरों को डालेंगे वो भी बहुत अच्छा उपाय होगा। आप में से लोग ये पूछते रहते हैं कमेंट में कि अपनी राशि के अनुसार मैं कौन सा कवच धारण करूं जिससे मुझे सपोर्ट मिले। तो आपको अपनी राशि के लिए अष्टविनायक कवच, जिसे गणपति का कवच कहा जाता है, वो कवच धारण करना शुभ रहेगा। और साथ ही साथ जो 1 से ज़्यादा कवच धारण करना चाहते हैं वो साथ में 10 अवतार विष्णु कवच धारण कर सकते हैं। इसके अलावा आने वाले 3 मई 2022 को अक्षय तृतीया का महापर्व आने वाला है। दीपावली के समान ही ये लक्ष्मी प्रवेश के लिए शुभ माना जाता है। आप में से जो लोग अक्षय तृतीया पर अपने घर में लक्ष्मी प्रवेश चाहते हैं, लक्ष्मी का स्थायित्व चाहते हैं, वो लोग अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश का स्थापना करें। और ये कलश प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है। सामग्री और साथ ही विधि विधान ये सब कुछ उसी में सम्मिलित होगी। रत्नों की बात मैं हमेशा करता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर आपने हर किसी को रत्न पहने हुए देखा होगा, लेकिन लोग बाग हर किसी की बात मान जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपके पास अपनी जन्म कुंडली है, या तो जन्म कुंडली के विश्लेषण से रत्न धारण करें, और या फिर आपकी जो राशि है उस राशि के अनुसार उपरत्न धारण करके आप सबसे पहले देखें उसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो आपकी राशि का
श्री भाग्यवती रत्न लॉकेट, जिसमें आपका जीवन रत्न पन्ना, आपका कैरियर का रत्न हीरा और आपका भाग्य रत्न नीलम, इसका उपरत्न होगा, वो धारण करके एक बार देख लें। उसका प्रभाव यदि आपको सुखद लगता है तो फिर ओरिजिनल रत्न के ऊपर पैसा खर्च करें, अन्यथा आपको एक प्रकार से ये आभास हो जाएगा कि रत्नों में स्ट्रेंथ कितनी होती है। जो लोग व्यवसायी हैं वो अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करें। इस योग या इस पेंडल में 4 रत्न होंगे। वो रत्न आपकी राशि कुंडली में जो लक्ष्मी योग है, धन योग है, उनको बल देंगे। ऐसी स्थिति में आपकी नीड, आपकी आकांक्षा फाइनेंस से संबंधित पूरी हो सकती है। ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से भी इस राशिफल को जान सकते हैं, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली आपकी है, जबकि ये राशि तो जनरल है। एक ही राशि के करोड़ों लोग हो सकते हैं, सब पर ये चीजें समान रूप से घटित हो जाए ये तो संभव नहीं है। तो जब समस्याएं गंभीर हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूरी हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपने इस एपिसोड के स्टार्टिंग में एक शेड्यूल देखा होगा, मैं कौन कौन से शहर में आने वाला हूं मई में। आप वहां पर शेड्यूल के आधार पर निर्धारित कर सकते हैं कि कौन कौन से शहर में आप मुझसे मिल सकते हैं, और या फिर घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से भी अपनी समस्याओं का या अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करके आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, गणपति बप्पा आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।